नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। दिवाली का त्यौहार करीब है और ऐसे में घरों में सजावट हो रही है, मिठाइयों की खुशबू फैल रही है, लेकिन इसी खुशबू के बीच घुल रहा है जहर जैसी मिलावट का खतरा। जी हां, हर साल की तरह इस बार भी मिलावटखोर सक्रिय हो चुके हैं। आपको बताते चले कि हरियाणा से लेकर दिल्ली एनसीआर तक खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने बड़े पैमाने पर मिलावटी पनीर और मिठाइयों के खेप पकड़कर त्योहारी तैयारियों में लगे लोगों को एक बार फिर से सावधान कर दिया है। बता दें कि नोएडा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने शनिवार देर रात करीब 550 किलो मिलावटी पनीर जब्त किया है और ऐसे में ये पनीर हरियाणा के हथीन से दिल्ली सप्लाई के लिए भेजा जा रहा था। विभाग ने इस पूरी खेप को नष्ट कर दिया है और जांच जारी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर त्योहारों के मौसम में ही क्यों बढ़ जाती है मिलावट की साजिश? क्या हमारे सिस्टम में कुछ ऐसी खामियां हैं जिसका फायदा ये मिलावटखोर उठाते हैं? कई ऐसे सवाल हैं। इसके साथ ही साफ है कि त्योहार की मिठास तभी तक है जब तक उसमें सच्चाई है। इसलिए खरीदारी करते वक्त सावधान रहें, भरोसेमंद दुकानों से ही सामान लें और किसी भी संदिग्ध खाने की जानकारी तुरंत विभाग को दें, क्योंकि त्योहार की खुशियां तभी सुरक्षित है जब हमारी थाली में मिलावट नहीं बल्कि सच्चाई की मिठास हो। लेकिन ऐसे में कई ऐसी जगह, हरियाणा में भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई, कई ऐसी जगह जहां पर फूड इंस्पेक्टर की कार्रवाई हुई, तमाम ऐसे मिलावटखोरों को पकड़ा गया और उनके दुकानों से तमाम मिठाइयां कलेक्ट की गई और उन मिठाइयों को सैंपल उनका लेकर जांच के लिए भेजा गया। लगातार कार्रवाई की जा रही है। लगातार जिस तरह से त्योहारों के सीजन शुरू होते ही मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं और ऐसे में जो मिलावट करके लोगों के लिए ये एक तरह से कहें तो जहर है। इसलिए लोगों को हमेशा सतर्क रहनी चाहिए। अगर किसी भी तरह की इस तरह की थोड़ी भी सूचना मिलती है या फिर आपको अंदेशा लगता है कि इस मिठाई में या फिर इस चीज में मिलावट है, तो उसका तुरंत उसकी सूचना दें और उस पर कार्रवाई जरूर होगी। सिस्टम लगातार काम कर रहा है और विभाग भी लगातार जुटा हुआ है कि ऐसे तमाम जो मिलावटखोर हैं उन पर शिकंजा कसा जा सके। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आए दिन ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं जहां लगातार मिलावटखोर सक्रिय होते नजर आते हैं और खासतौर से जब त्योहार का सीजन आता है तो मिलावटखोर और सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्राप्त अधिकारी और कर्मचारी नहीं है। इसलिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी के सभी जो है लगातार मिलावट वाले पदार्थ या फिर लिवर की किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। वहीं आपको बताते चले कि मिलावट से होने वाले खाद्य पदार्थ में लीवर, किडनी और तंत्रिका तंत्र को भी नुकसान हो सकते हैं, जिससे कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो देखिए, त्योहार आते ही मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं और ऐसे में इसके साथ ही हर वर्ष की तरह इस बार भी मिलावटखोर सक्रिय हो गए हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक इनके खिलाफ कोई विशेष चेकिंग अभियान नहीं शुरू किया गया, लेकिन आपको बता दें दिवाली के खासतौर से त्यौहार पर मिठाइयों की जमकर बिक्री होती है। मिलावटखोरों के लिए ये त्योहारी सीजन कमाई का एक जरिया बन जाता है। इसलिए मिलावट करने वाले भी इस दौरान सक्रिय हो जाते हैं और इस मिलावटखोरों के खिलाफ जांच और कार्रवाई तो की जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये मानते नहीं हैं और उनके हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आते हैं। लोगों का भी आरोप है कि त्योहारों के समय मिठाइयों की मांग बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसी का फायदा उठाकर मिलावटखोर मावे, पनीर और अन्य खाद्य पदार्थ और मिठाइयों के मिलावट करके उसकी मात्रा बढ़ा देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी दुकानदार मिलावट पूरी तरीके से करके लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसे में जो ये पूरा गिरोह है वो त्योहार आते ही सक्रिय हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ इन पर सख्त कानून बनाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि लोगों के हेल्थ के साथ ये खिलवाड़ करते हैं। आपको बताते चले कई ऐसे जगह पर छापेमारी की गई हरियाणा में और उनके तमाम चीजों को लेकर मिठाइयों की दुकानों पर वहां से सैंपल लिए गए और उसे जांच के लिए भेजे गए। इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि कई ऐसे मिलावटखोर हैं जिन पर गाज भी गिरी, लेकिन इसके बाद भी ये बाज नहीं आते और लगातार मिलावट करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में आपको बताते चले कि त्योहार मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है, लेकिन बाजारों में मिलावटी मिठाई सेहत वो खराब भी कर सकती है। त्योहारी सीजन में मिलावटखोर मोटा मुनाफा कमाने के लिए लोगों की सेहत बिगाड़ने से बाज नहीं आते। दूध और उससे बनने वाले मावा, पनीर आदि में मिलावट की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। हालांकि मिलावटखोरी रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें अलर्ट हो गई हैं। आपको बता दें, अभी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, हरियाणा के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां खाद्य पदार्थों पर रोक लगाने की कार्रवाई की गई। इसके बाद भी लगातार मिलावटखोर जो है वो बाज नहीं आ रहे हैं और सामान में मिलावट करते हुए नजर आते हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम ऐसे जगह पर
जहां फूड विभाग जो है वो सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने कई जगह मिठाइयों के सैंपल भी लिए हैं और इसके साथ ही सफाई के लिए निर्देश भी दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी कई जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। देखिए, दीपावली के त्योहार सीजन में मिलावटखोरों पर लगाम कसने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग सक्रिय हो गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम लगातार मिठाई दुकानों पर छापेमारी कर रही है। कार्रवाई के दौरान टीम सैंपल भी ले रही है, साफ सफाई के भी निरीक्षण के लिए आदेश दे रही है। टीम ने कई ऐसी जगह जो है नकली दूध, मेवा, पनीर में भी मिला है और उन्हें सख्त हिदायत दी गई है और इसके साथ साथ उन पर कार्रवाई भी की गई है। कई ऐसी तस्वीरें अलग अलग जगह से आ रही हैं जहां इस तरह के कार्रवाई पर अंजाम दिया जा रहा है। लगातार मिलावटखोर सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं और ये ताजा मामला हम आपको दिखा रहे हैं जहां त्योहार नजदीक आते ही मिठाइयों का बाजार गुलजार हो गया है। इसके साथ ही हर वर्ष की तरह इस बार भी मिलावटखोर सक्रिय हो गए हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक इनके खिलाफ कोई विशेष चेकिंग अभियान शुरू नहीं किया गया है। दिवाली के त्योहार पर मिठाइयों की जमकर बिक्री होती है। मिलावटखोरों के लिए ये त्योहारी सीजन कमाई का जरिया बन जाता है, इसलिए मिलावट करने वाले भी इस दिन सक्रिय हो जाते हैं। इन मिलावटखोरों के खिलाफ जांच और कार्रवाई के नाम पर मात्र औपचारिकता पूरी की जाती है, जिसके चलते मिलावटखोरों के हौसले और बुलंद हो जाते हैं। लोगों का आरोप है कि त्योहारों के समय मिठाइयों की मांग बहुत अधिक बढ़ जाती है और इसी का फायदा उठाकर मिलावटखोर मावे, पनीर और अन्य खाद्य पदार्थ व मिठाइयों में मिलावट करके उसकी मात्रा बढ़ा देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखिए दुकानदार मिलावट पूरी तरीके से करके लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आते हैं। तो देखिए, लगातार कई जगह ऐसे हैं जहां पर छापेमारी की गई और एक बड़ा अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, लोगों के साथ उनके सेहत के साथ खास तौर से खिलवाड़ न हो, जिसके लिए लगातार फूड विभाग इस वक्त सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, डॉक्टर सीमा ने हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री से अपील की है कि ऐसे मामलों में तत्काल और सख्त कार्रवाई की जाए। परिषद महासचिव हरीश शर्मा और सदस्य अमित गोयल ने कहा कि संगठन इस विषय पर जागरूकता अभियान चलाएगा, जनता को ऐसे मिलावटी पदार्थों से बचने का संदेश देगा। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं टोटल नुकसान मानता हूँ मौसम परिवर्तन का, यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है। किसानों को कुछ न कुछ भरपाई होगी जी। मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी की जानकारी लेने के लिए गांव में आयोजित शिविर या फसल बीमा पाठशाला में जरूर आए। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं। उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक प्रयोग किया गया मछलियों पर। एक बड़ी शार्क मछली को कुछ छोटी मछलियों के साथ एक टैंक में रखा गया। स्वाभाविक रूप से शार्क ने छोटी छोटी सभी मछलियों को खा लिया। इसके बाद उस टैंक के बीचों बीच एक ट्रांसपेरेंट फाइबर शीट लगा दी गई उस टैंक के 2 हिस्से करने के लिए। अब एक तरफ शार्क थी और दूसरी तरफ छोटी मछलियां। शार्क केवल देख सकती थी लेकिन दूसरी तरफ जा नहीं सकती थी। शार्क ने बार बार उस फाइबर शीट पर टक्कर मारी ताकि दूसरी ओर की मछलियों तक पहुंच सके, लेकिन सफल नहीं हो सकी। ऐसा कई दिन तक दोहराया गया और रिजल्ट वही का वही। शार्क छोटी मछलियों को नहीं खा पाई और फेल हो गई। कुछ दिनों बाद वो बीच का पार्टीशन हटा दिया गया। अब देखने में क्या आया कि शार्क अभी भी टैंक के दूसरी ओर नहीं जा रही थी
क्योंकि उसकी मानसिकता बन चुकी थी कि बीच में एक पार्टीशन है और वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकती। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही तो घटित नहीं हो रहा। किसी छोटे मोटे फेलियर के कारण हमने धारणा बना ली कि हम तो ये काम जीवन में कभी कर ही नहीं सकते, ये काम तो हमारी क्षमता के बाहर का है, हमारे बस का ही नहीं है। ऐसा सोचकर हम प्रयास करना बंद कर देते हैं, जबकि हो सकता है वर्तमान में परिस्थितियां बदल चुकी हों, सफलता के द्वार हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कई बार हमारे परिश्रम ना करने के कारण या हमारे फेलियर के प्रीसेट माइंड के कारण हम कामयाबी से दूर चले जाते हैं। किसी ने ठीक कहा है, रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूं, ऐ मुश्किलें देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूं। नमस्कार। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक सज्जन ट्रेन में अपने 25 वर्ष के बेटे के साथ सफर कर रहे थे। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखकर लड़का चिल्ला रहा था, पापा देखो पेड़ पीछे भाग रहे हैं। पिता मुस्कुराया, लेकिन पास बैठा व्यक्ति इस युवक के बचकाने व्यवहार से थोड़ा परेशान हो गया। उसको अजीब सा लगा। थोड़ी देर बाद लड़का फिर चिल्लाया, पापा देखो कितने रंग बिरंगे सुंदर पहाड़ हैं, बादल हैं, नदियां हैं। पिता फिर मुस्कुराया, लेकिन पास बैठे व्यक्ति से अब नहीं रहा गया। उसे लगा शायद ये लड़का कुछ मानसिक समस्या वाला है, मेंटली रिटार्डेड है। उसने पिता को कहा, भाई साहब आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दिखाया था, कल तक ये नेत्रहीन था, अब इसकी आंखों की रोशनी वापस। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो लगातार देखिए, हरियाणा में इस वक्त मिलावटखोर जो है वो त्योहार आते ही सक्रिय हो गए हैं। तमाम ऐसी जगह दुकान संचालकों को उन पर सख्त हिदायत देके कई जगह छोड़ भी दिया गया है, लेकिन कई जगह गंभीर मामला देखते हुए उन पर कार्रवाई भी की गई है। अलग अलग जगहों से, अलग अलग दुकानों से मिठाइयों के सैंपल लिए गए हैं, उन्हें लैब भेजा गया है। जो कुछ भी जांच में निकलकर सामने आता है उस पर जरूर कार्रवाई होगी। लेकिन इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पूरे हरियाणा में इस वक्त एक गैंग जो है वो इस वक्त सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। और सीधे लिए चलते हैं आपको पलवल, जहां से हमारे संवाददाता प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, देखिए लगातार जिस तरह से मिलावटखोर त्योहारी सीजन में सक्रिय हो जाते हैं और अभी हमने देखा कि हरियाणा से नोएडा जाते वक्त पनीर के 550 केजी लगभग इतने नकली पनीर बरामद हुए हैं, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। कहां कहां ऐसे गिरोह जो है वो सक्रिय है और कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है? प्रवीण, अगर त्योहारों को लेकर बात करते हैं तो स्वाभाविक है, ऐसे त्योहार मनाने का सभी को अधिकार है और सभी को इस समय कमाने का भी अधिकार है, क्योंकि साल में जो ये पंच उत्सव है यानी कि दीपावली का जो महोत्सव है, ये 5 दिन का त्योहार है, बड़ी धूमधाम से हमारे अपने हिंदुस्तान के अलावा पूरे विश्व में भी मनाया जाने लगा है। क्योंकि ये एक ऐसा त्योहार है, इसको लेकर सभी लोग पूरे वर्ष भर इसके इंतजार करते हैं और जब इंतजार की घड़ी खत्म होती तो कहीं ना कहीं मिलावटखोरों का जो है खेल शुरू हो जाता है, यानी कि मोटा मुनाफा, यानी कि एक जो चंद दिनों के जो त्योहार है उन्हीं त्योहारों में कहीं ना कहीं इतना कमा लेना कि अगले साल तक कमाने की जरूरत ही ना पड़े। तो ऐसे मुनाफाखोरों की तो बाछें खिल जाती हैं और चारों तरफ कमाई के साधन खुल जाते हैं। उसका सीधा सीधा मुख्य कारण है कि लोगों का मिठाई की ओर आकर्षित होना।
लोगों का मीठे की ओर जाना है, ये सबसे बड़ी बात है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ऐसे समय में जो शुगर के मरीज हैं या जो हृदय के मरीज हैं, उनको, जो किडनी के मरीज हैं, उनको तो विशेष करके ऐसी नकली मावे से बनी हुई मिठाई का तो आपको बचना होगा और बेहद जरूरी है। अगर आपको लंबा चलना है, स्वस्थ रहना है और आगे भी जीना है, तो ऐसी मिठाइयों से आपको पूरी तरह से किनारा करना होगा, अन्यथा आपके शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान और घातक नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में जो तमाम मुनाफाखोर है वो ये नहीं देखेंगे कि सामने वाला व्यक्ति बीमार है या स्वस्थ है, क्योंकि उसको अपना मिलावट का माल बेचना है, क्योंकि साल भर का त्योहार और ऐसे त्योहारों पे और अक्सर कमाई भी करनी है, तो वो बिल्कुल नहीं चुकेंगे। तो उसको लेकर नकली पनीर यानी कि नकली मावा और नकली मिठाइयां आप देख सकते हैं कि लगातार विभाग की ओर से जब लगातार छापेमारी की जा रही है, तमाम जगह छापे चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये देखने में आती है सपना कि इसमें ये जो छापे हैं ये त्योहार के दिनों में ही क्यों लगते हैं, इन दिनों में ही क्यों लगते हैं, और इनके जो सैंपल है उनका रिजल्ट साथ के साथ क्यों नहीं आ पाता। अगर मान लीजिए किसी की दुकान में छापा पड़ा है तो रिजल्ट हो तो उसमें ज्यादा 24 घंटे के अंदर या 24 घंटे के बाद दे देना चाहिए, ताकि पता लग जाए जो और लोग मिठाई लेने आ रहे हैं वो सतर्क हो जाए, सचेत हो जाए, ताकि वो नकली मिठाई को ना खरीद सके। क्योंकि इतने समय में जब रिजल्ट आता है वो भी त्योहारों के बाद, ये अक्सर देखने को बड़ा अच्छा मिलता है कि जब त्योहार बीत जाते हैं उसके बाद रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट जब आता है उसका हमें ना आपको कोई भी जानकारी नहीं होती है। हम लोग कहते रह जाते हैं, हम लोग चैनलों के माध्यम से कह जाते हैं, लेकिन असर इनका बाद में होता है। उसका रिजल्ट जब आता है तो उसकी जानकारी हमें नहीं मिल पाती है। सपना ये एक दुखद बात है। लोग चाहते हैं कि ऐसी मशीन बनाई जाए जो साथ के साथ 1 घंटे में या मौके पर, जिस तरह से इस समय हमारे जो किसान अन्नदाता है मंडी में अपनी धान की अपनी मेहनत लेकर पहुंचता है, तो उसकी जो धान की जो मॉइस्चर की जो मशीन है वो उनके हाथ में होती है खरीदारों की, यानी कि जो सरकारी एजेंसी होती है उनके जो कर्मचारी होते हैं वो मौके पर होते हैं और वो तुरंत ही डालते ही एक मुट्ठी भर जो उसका दाना है वो डालते हैं और तुरंत बता देता है कि इसमें इतना मॉइस्चर है और इतना ये इस रेट से उसकी धान को खरीदा जाएगा। तो वैसी ही मशीन क्यों नहीं सरकार इस तरह से बढ़ाती कि तमाम जो मिलावट के जो दुकानदार है उन पर शिकंजा कसने के लिए मौके पर ही जांच होनी चाहिए, या कोई केमिकल हो तो तुरंत जांच होनी चाहिए। लेकिन इसका रिजल्ट जो है बहुत देर से आता है। तो कहना कि जब तक तो जिसे कहते हैं कि खेल का खेला हो जाता है, तो सबका ये दुखद बात है। लेकिन ये जरूर तय है कि जो मिलावट के जो छापे चल रहे हैं, इसमें लगातार नकली पन्ने, जैसे आपने बताया कि वो भी पकड़ा जा रहा है और आसपास पल्लव क्षेत्र के आसपास भी लगातार छापे चल रहे हैं, लेकिन खाना पूर्ति की जा रही है। अधिकारियों से भी सुबह मेरी बात हुई है तो उससे उन्होंने बताया है कि मेरे पास 4 जिले का चार्ज है, यानी कि रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल, एक जिला और बताया है। तो कहां से वो छापामारी होगी, कैसे वो कार्रवाई होगी, तो ये बड़ा चिंता का विषय। जब अधिकारी ही नहीं होंगे तो कैसे छापामारी होगी। तो इसको लेकर अब चिंता ये बन गई कि त्योहारों का सीजन है और नकली मिठाइयों का बोलबाला है, तो कैसे पकड़ होगी, कैसे छापा होगा। तो सपना ये देखने वाला विषय है कि आज दिन बहुत कम हो, यानी कि एक दिन लगातार दीपावली 20 तारीख के आसपास बताई जा रही है, तो वो दिन घट रहे हैं। तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं इसका खामियाजा लोग ललायत होकर मीठे की ओर आकर्षित होकर जब बड़े बड़े टेंट लगाए जाते हैं दुकानों के बाहर और उनको चमकाया जाता है, बड़े अच्छे सुंदर सुंदर भजन चलाए जाते हैं, तो लोग आकर्षित होकर जब जाते हैं, लेकिन बाद में पता लगता है कि उसी दुकान पर जहां लिया था और वही छापा पड़ा और वहां ऐसे हुआ, तो वो एक लुप्त सा महसूस करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो खरीदार है उनको भी बचना होगा और जो विभाग के कर्मचारी हैं उनको ऐसे त्योहारों पर सख्ती करनी बहुत जरूरी है। जी सपना। ठीक है, राहुल बने रहे हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट गुड़गांव से 40 से डॉक्टर राहुल भार्गव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल जी, आप बताएं कि जिस तरह से त्योहारी सीजन में ये मिलावटखोर सक्रिय हो गए हैं, ऐसे में ये कितना खतरनाक है? और देखिए, इस समय सबसे बड़ी बात है, धन्यवाद आपके शो पे लाने के लिए। 3 चीजें प्रमुख हैं इस समय। दिवाली है, सर्दी का मौसम है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। अब ये 3 कॉकटेल बन जाती है। अगर हम गुड़गांव की बात करें, शायद रेवाड़ी, पलवल वगैरह में तो एक ही आई फिर भी बेहतर होती है, पर अगर हम गुड़गांव में देखें तो हवा पानी दूषित है, जो हम खाना खा रहे हैं वो भी हमारा दूषित है कि हमें ये नहीं पता आज तक कि जो पनीर की और खोए से बनी जो मिठाइयां हैं वो सही है कि नहीं। क्योंकि तभी हम देखते हैं कि लूज मोशन की परेशानियां, पेट के दर्द की परेशानियां, डायबिटीज का बढ़ जाना, ये सारी परेशानियों के साथ पोस्ट दिवाली सडनली अस्पतालों के एडमिशन बढ़ जाते हैं। तो
आप ये सोचिए, जैसे अभी प्रवीण आहूजा जी ने कहा, हमारे 76 साल की आजादी के बाद भी अभी भी मिलावटखोरों को हम क्यों नहीं पकड़ पा रहे? वो कफ सिरप हो या खाने की चीज हो, देश को अगर हमारे को 2047 तक प्रधानमंत्री जी बोलते हैं उन्नत देश के कैटेगरी में लाना है, तो उसकी जड़ से ये मिलावटखोरी हटानी पड़ेगी। हमारे को सरकार के जो नियम है उसको कड़ाई से कड़े पालन करने पड़ेंगे, तब लोगों में भय और डर होगा। मुनाफाखोरी में आप लाखों करोड़ों लोगों के पेट जान पे नहीं खेल सकते। देखिए, ये छोटे छोटे टॉक्सिन है, इसका मतलब अभी से आप पनीर देखनी है। अगर मैं आपसे लेड की मात्रा पूछूं जो यमुना के किनारे सब्जियां बनती है, उसमें आपकी पूरी फूड चेन में जो पदार्थ इकट्ठे होते जा रहे हैं, क्या वो कैंसर के बढ़ते हुए नंबर का कारण है? आपने कभी सोचा इस बात को? जिसे वो पनीर नहीं है, पनीर से जो केमिकल अंदर जाके शरीर में डिपॉजिट हो रहे हैं वो लॉन्ग टर्म में कितना हार्म करते हैं, इसे रिसर्च करना करेंगे तो आपको दिखेगा कि कितनी सारी चीजें गलत हो रही है। तो खाने में मिलावटखोरी, पॉल्यूशन अब देश नहीं सह सकता। हमें इस बात को समझना सबसे ज्यादा आवश्यक है। आपके चैनल के माध्यम से प्रवीण आहूजा जी और आप लोग जो कार्य कर रहे हैं उसे देश देश तक आवाज पहुंचाए, क्योंकि अगर ये बात नहीं पहुंची तो हम बहुत सारे लोगों को अपने हाथों से खोता हुआ देखेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से कैंसर के केसेस इस देश में बढ़ते जा रहे हैं, हमारे को यंगस्टर्स को कैंसर ना हो उसमें भी देखने की आवश्यकता है। तो ये टोटल मिश्रण इस समय गुड़गांव में जो है पॉल्यूशन, हवा, खाना, पानी, अगर सब चीजें पॉल्यूशन से ग्रसित है या मिलावटखोरी से है तो इंसान कहाँ जाए? आज वो अपने आप को देश में थका हुआ सा महसूस करता है कि देश में क्या खाए और क्या नहीं खाए, किस पे विश्वास करे, किस पे विश्वास ना करे। तो मेरा आपके चैनल पे एक ही प्रार्थना रहेगी कि मिलावटखोरी प्रॉफिट मत करिए। इस मिलावटखोरी से कोई फायदा नहीं होता, भगवान सब देखता है। दूसरी चीज, सरकार के एंड पे सरकार को कड़े से कड़े नियम अनुसार इन लोगों को दोषी करके जेल देनी चाहिए, ताकि लोगों के लिए ये पता रहे कि अगर मैं गलती करता हूं तो इसकी सजा एक ही है, कड़े से कड़ा दंड। सरकार नहीं छोड़ेगी अगर सरकार अपना दृढ़ता जो दिखाती है और 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री के सपने को, डेवलप कंट्री के सपने को, हरियाणा को सफल करना है तो मिलावटखोरी को जड़ से हटाना पड़ेगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कैसे पता करें कि अगर कोई मेवा, दूध, तरीक या कुछ भी हम अपने घर लेके आए हैं, कैसे पहचाने कि ये इसमें मिलावट है? जैसे प्रवीण जी ने कहा, ये जानने के लिए कि कौन सी चीज मिलावट वाली है या नहीं है, ये हम लोग नहीं जान सकते। इसका ओनर पब्लिक पे नहीं होना चाहिए। पब्लिक डॉक्टर नहीं बन सकती। पब्लिक मापदंड जो लगाए गए भारत सरकार में उसको नहीं कर सकती। ये ऑनेस्टी होती है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बेसिक ऑनेस्टी होती है कि जो मैं खाना मार्केट से खरीद रहा हूं, जो मैं दवाई मार्केट से खरीद रहा हूं, वो सच्ची है। अगर मैं हर चीज को टेस्ट करने बैठ गया, वो कफ सिरप हो, दवाई की गोली हो, खाना हो, पानी हो, तो आप सोचिए आम आदमी सिर्फ यही करता रहेगा कि देश निर्माण में अपना सहयोग देगा। विकसित देश के लिए सच्चाई की बुनियाद सबसे बड़ी होती है, हमें समझना आवश्यक है। इसीलिए यह सरकार से निवेदन रहेगा, आह्वान रहेगा कि सरकार इनके कड़े से कड़े नियम के अनुसार इन पर कार्रवाई करे, ताकि लोग बिना भय और बिना मिलावटखोरी के अपना जीवन यापन कर पाए और इस देश को आगे बढ़ाने में मदद करें। बिल्कुल। प्रवीण आहूजा लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। प्रवीण, लोगों में इस चीज को लेकर कितना जागरूकता है और लोग क्या कुछ कह रहे हैं इसको लेके? सीधी सी बात कह देना चाहता हूं कि जब भी आप और हम किसी भी दुकान पर जाते हैं, सबसे पहले वो सामान उस दुकानदार को बताया जाता है कि हमें ये सामान दे दीजिए और ये पैक कर दीजिए। तुरंत ही वहां पर एक स्कैनर पड़ा होता है और उसमें पेमेंट डाली जाती है और वो बताता है कि आपको इतना पेमेंट डालनी है, तो या तो नकद दीजिए या स्कैन कर दीजिए। तो ऐसा ही क्यूआर कोड, जबकि सरकार का कहना है कि सभी चीजों पर लागू होना चाहिए, खाद्य पदार्थ हो या अन्य जो संसाधन हो, चाहे कॉस्मेटिक की आइटम हो, चाहे कुछ भी आइटम हो, उसमें क्यूआर कोड लागू होता है। उसकी पूरी जानकारी होती है कि ये कब का निर्मित है और कब इसकी एक्सपायरी डेट है और कब इसकी, और कौन बना रहा है, कैसे बना है, क्या फॉर्मूला है। तो क्यों नहीं ऐसा तमाम ऐसी दुकानों पर जहां नकली मावा मिठाइयां बिकती हैं, इन पर भी क्यों नहीं क्यूआर कोड होता है, इन पर भी क्यों नहीं वो प्लेटें लगी होती कि ये मिठाई इस तारीख को निर्मित की गई है
और ये 10 दिन तक चलेगी, 10 दिन के बाद तारीख लगी होनी चाहिए और वो वहां से हटनी चाहिए। क्योंकि अक्सर जो खबर हम लोग चढ़ाते हैं, हर खबर में हमने कई बार खबरें दिखाई हैं, लोगों को जागरूक भी किया है, अपने दर्शकों को बताया भी जाता है कि ऐसी मिठाइयों से दूर रहे, ये आने वाले समय में आपके शरीर के लिए घातक है, 100% घातक है। जैसे प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर जानकारी देने के लिए महत्वपूर्ण, और इसके साथ साथ राहुल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो साफ है लगातार जिस तरह से त्योहारी सीजन में तमाम जो मिलावटखोर है वो सक्रिय हो जाते हैं, ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है आप सावधान रहें, जागरूक रहें और कभी भी किसी भी दुकान पर मिठाई या फिर मेवा या फिर पनीर या फिर कोई भी प्रोडक्ट लेने जाए तो उसे जांच ले, समझ ले और भरोसेमंद दुकान से ले, और कुछ भी आपको संदिग्ध नजर आता है तो विभाग को सूचना जरूर दें। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।